अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बच्चों इंस्ट्रक्शन सेट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर्स की तरफ से, इंस्ट्रक्शंस की डिफरेंट टाइप्स, डाटा ट्रांसफ़र, अरिथमेटिक, लॉजिकल, आईओ, कंट्रोल ट्रांसफ़र और फाइनली इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट फॉर्मेट्स को पढ़ेंगे, जिसमें ज़ीरो एड्रेस, वन एड्रेस, टू एड्रेस और थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिस्कस किया जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन सेट एक्चुअली है क्या चीज़? सिंपल सी कहानी, बहुत आसान। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि सिस्टम को कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that a CPU can perform is called instruction set. Different type of CPU can execute different instruction set. अब नॉर्मली CPU 80 से 120 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब ये इंस्ट्रक्शंस किस किस तरह की हो सकती हैं? सबसे पहले तो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, देन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, फिर आईओ इंस्ट्रक्शंस और फाइनली कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। अब ये डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे उसका नाम ज़ाहिर, जब सिस्टम ने, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ डाटे को ट्रांसफ़र करना होगा, तो डाटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, एग्जीक्यूशन के लिए जौन से इंस्ट्रक्शन सेट को यूज़ करेगा, उस इंस्ट्रक्शन सेट का नाम डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कहलाता है। बात समझ आ गई कि जब सीपीयू एक कंपोनेंट से, अब कंपोनेंट आपका कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेन मेमोरी, आईओ यूनिट्स, बसेस, तो ये सारे कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं। जब सिस्टम इंटरनल कंपोनेंट्स के यहाँ कम्युनिकेशन करवाएगा, डाटा ट्रांसफ़र करवाएगा, तो डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर ट्रांसफ़र करवाने के लिए एग्जीक्यूशन का पर्पज़ हो, चाहे डाटा मूवमेंट का हो, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन का सेट यूज़ करेगा सीपीयू, उस इंस्ट्रक्शन के सेट को डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस इंतहाई आसान। एएलयू पार्ट आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें तमाम अरिथमेटिक और तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से थे भला? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फाइनली हमने पढ़ा था कि इसे आप मॉड्यूलेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस के यहाँ आपने ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए थे, यानी डिफरेंट लॉजिक्स को जनरेट करवाने के लिए। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो तमाम बेसिक ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करवाने के लिए जौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, उस इंस्ट्रक्शन सेट का नाम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एएलयू इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, जिन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए या जिन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हुए लॉजिकल या अरिथमेटिक बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है, उन इंस्ट्रक्शंस का नाम अरिथमेटिक एंड लॉजिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का नाम दिया जाता है। ओके। आईओ इंस्ट्रक्शंस, तो इनपुट आउटपुट यूनिट्स जब एक्सपेंशन बसेस की मदद से, सिस्टम बसेस की मदद से फर्दर आगे सीपीयू को एक्सेस या फिर मेन मेमोरी तक एक्सेस हासिल करते हैं, तो वो जो आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए इनपुट आउटपुट यूनिट से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटे की मूवमेंट है फ्रॉम सीपीयू टू आईओ, फ्रॉम आईओ टू सीपीयू, फ्रॉम आईओ टू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी टू आईओ। तो ये जो मूवमेंट है इन कंपोनेंट्स के दरमियान, आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस को डील करने के लिए जौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आईओ इंस्ट्रक्शंस या पेरिफेरल इंस्ट्रक्शंस या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का नाम दिया जाता है। अब पेरिफेरल्स का तो पता है ना, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो इनमें मल्टीपल आप एग्जांपल्स के तौर पे कोड कर सकते हैं। कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम नाउन एज कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल 10 इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, और आपका सीपीयू जब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 के बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 7 पे, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, ये डिजिट चेंज हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो चेंज हो सकता है, यानी फॉर एग्जांपल 2 से वो 7 पे जंप करता है, तो ये एक्चुअली वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एग्जीक्यूट करने के दौरान इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को अगर वो चेंज कर देता है कि पहले ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड,
देन उसके बाद आपने ये दरमियान में जो ब्लॉक है इसको स्किप कर देना है, और ये थर्ड ब्लॉक जो इंस्ट्रक्शन नंबर फलां से स्टार्ट हो रहा है इसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो कंट्रोल को स्विच किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो सी इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है उसे कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस का नाम दिया जाता है, जिसमें आप जंप या जंप जी क्यू एज ए एग्जांपल के तौर पे कोड कर सकते हैं। जंप मीन ये होता है कि फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जंप के बाद आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस डालेंगे, जैसे कि जंप 0, जंप अकामुलेटर, जंप 5। तो ये डिफरेंट एड्रेसेस हैं, आप एग्जांपल के तौर पे कोई भी कोड कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज जैसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे मज़ीद आप लोगों को असेंबली की इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो जाएंगी। अब बात समझ आ गई कि हमारे पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन हैं? कंट्रोल ट्रांसफ़र, आईओ, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल एंड डाटा ट्रांसफ़र। ओके, अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या डिफरेंट इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे याद रखें कि इंस्ट्रक्शन एक्चुअली किसे कहते हैं? सेट ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट जो सिस्टम को, कंप्यूटर को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ये बता रही होती है कि उसने एक्चुअली करना क्या है, इंस्ट्रक्शन कहलाती है। और जिस वे को यूज़ करते हुए आप इंस्ट्रक्शंस को कोड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को सिस्टम तक पहुंचाते हैं, इंस्ट्रक्शंस सिस्टम को पास करते हैं या इंस्ट्रक्शन सिस्टम को दी जाती हैं, उस वे को, उस फॉर्मेट का नाम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। इसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक्चुअली दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक है ऑपकोड और दूसरा ऑपरेंड रेफरेंस। ऑप रेफरेंस भी इसे कहते हैं, ऑपकोड बेसिकली ऑपरेंड कोड और ऑप रेफरेंस बेसिकली एड्रेस ऑफ ऑपरेंड होता है। ओके, अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो साइज़ है, इस हवाले से मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज रिपीट हुआ कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। तो 16 बिट यानी 2 बाइट के ऊपर ये कंसिस्ट करता है। तो याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स, और ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक्चुअली दो चीज़ों पे मुश्तमिल, ऑपरेंड कोड एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। अब ये ऑपरेंड कोड है क्या चीज़? ऑपरेंड कोड बेसिकली उन ऑपरेशंस को स्पेसिफाई कर रहा होता है जो सीपीयू की तरफ से, जो कंप्यूटर की तरफ से परफॉर्म होते हैं, जैसे कि एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, जंप करवाना है किसी लोकेशन से दूसरी। अभी आपने इंस्ट्रक्शन डिफरेंट पढ़ी हैं, डाटा ट्रांसफ़र, ALU, IO। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए तो हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। अब एडिशन के लिए ऐड सिंबल यूज़ होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब सिंबल यूज़ होती है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा मूव करवाने के लिए हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, तो जिसका साइज़ एक्चुअली 4 बिट्स, जिसका साइज़ कितना है? 4 बिट्स। अब ये डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हुए जो उनसे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इन ऑपरेशंस को जो स्पेसिफाई कर रही होती है उन्हें ऑपरेंड कोड का नाम दिया जाता है। और जिन वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उन वैल्यूज़ का जो एड्रेस होता है बच्चों, वो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड या उसे ऑपरेंड रेफरेंस का नाम दिया जाता है, और उसका साइज़ 6 बिट्स होता है। टोटल साइज़ कितना बताया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का? 16। 4 बिट का ऑपकोड यानी ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करेगा, और 6 बिट के अंदर आपने क्या कर देना है? आइडेंटिफाई करवा देना है उन वैल्यूज़ को, उन रजिस्टर नंबर्स को जिनके ऊपर ऑपरेशन ने परफॉर्म होना होता है। अब जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस। सिंपल सी कहानी, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं जी। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक ऐसा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है जिसमें एड्रेस फील्ड बिल्कुल एब्सेंट होता है, एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं होती। उसकी रीज़न, क्योंकि जब 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जिक्र आएगा तो आपने फौरी तौर पे ये सोचना है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टैक को यूज़ कर रहा है, स्टैक को यूज़ कर रहा है। स्टैक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जनरल पर्पज़ रजिस्टर से हमने पहले पढ़ा था, स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर का लास्ट रजिस्टर स्टैक पॉइंटर के तौर पे याद आ रहा है? तो उसमें हमने पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे डाटा सेव करवाया था, और उसी तरह से फिर डाटे को बाहर निकाला था। कौन सी वाला टेक्निक यूज़ की थी? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वहाँ पे हमें किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होगी, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे डाटा बेस लोकेशन से स्टार्ट करके टॉप तक
उसमें डाला जाएगा पुश करवा के, और बाद में पॉप करवा के एक एक इंस्ट्रक्शंस को आप वहाँ से निकाल सकते हैं। लाइक आपने एडिशन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो आपको एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे आप पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए मेमोरी एड्रेसेस के अंदर डाटे को सेव भी करवा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। वन एड्रेस के अंदर ओनली वन एड्रेस फील्ड ज़रूरत होता है, टू एड्रेस के अंदर टू फील्ड ज़रूरत होते हैं, थ्री के अंदर थ्री यूज़ होते हैं। बाकी इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फील्ड एड्रेस का फ़र्क है। वन के अंदर वन, टू के अंदर टू, थ्री के अंदर थ्री एड्रेस फील्ड यूज़ होते हैं। अब फर्दर देख लें, वन एड्रेस के अंदर एक अकेला अकामुलेटर यूज़ होता है तमाम डाटा मैनिपुलेशन के लिए और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसा कि हमने जनरल पर्पज़ रजिस्टर का लास्ट रजिस्टर डाटा रजिस्टर पढ़ा था, वो यूज़ होता है सेकंड रजिस्टर के तौर पे। व्हेनेवर टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर ईच एड्रेस फील्ड कैन स्पेसिफाई आइदर रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस, जिसमें आपने दो एड्रेस फील्ड यूज़ करने हैं ना, वो एड्रेस फील्ड या तो रजिस्टर को स्पेसिफाई करेगा या मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई करेगा। जिसमें आपने मूव, ऐड, कंपैरिजन के लिए CMP या जंप के लिए डिफरेंट यानी कंट्रोल ट्रांसफ़र, IO या डाटा ट्रांसफ़र, ये जो इंस्ट्रक्शंस को आपने यूज़ करके ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, जब टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज़ करेंगे तो देन आपके पास दो एड्रेस फील्ड होंगे, या तो वो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एड्रेस फील्ड, या फिर मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ आ गई। थ्री एड्रेस फील्ड में जैसा कि बताया तीन एड्रेस फील्ड्स होते हैं एड्रेस को मैनेज करने के लिए। कंप्यूटर्स कैन यूज़ ईच एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ऑपरेंड कोड या रेफरेंस यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ये दो ही चीज़ें हैं एक्चुअली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर जो 16 बिट के ऊपर कंसिस्ट करता है। अब इसमें 4 बिट्स ऑप कोड के हैं जिसमें आपने बताना है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और बाद में जिन वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जिन रजिस्टर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो आपने ऑपरेंड रेफरेंस के अंदर कोड कर देना है। अब ये दोनों चीज़ें मैनेज होंगी डिफरेंट एड्रेसेस फॉर्मेट के। हाँ, 0 को भी यूज़ कर सकते हैं, 1 को भी, 2 को भी और 3 को भी। जब आप 3 एड्रेस फील्ड को यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक एज मिलेगा, वो ये कि रिज़ल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वो शॉर्टली तौर पे आप उसे मैनेज कर सकते हैं। व्हेनेवर एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि जब बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस को आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत होगी 3 एड्रेसेस फील्ड को यूज़ करने के लिए। अब 3 एड्रेस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए जो 3 एड्रेस फील्ड्स यूज़ होंगे एज ए ऑप कोड, एज ए ऑप रेफरेंस, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत होगी। कब? जब आप बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करेंगे। याद है बाइनरी कोडेड डेसिमल आपने डिफरेंट BCD, EBCD, IC, ASCII और यूनिकोड पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो वो बेसिकली बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको यूज़ करने के लिए जब आप 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात क्लियर हो गई। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कतन इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है इसमें ऑप कोड को और ऑपरेंड रेफरेंस को। ये आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछ लिया जाएगा। हाँ, ये है कि कभी कभार ज़ीरो एड्रेस के बारे में या वन एड्रेस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपरेशन कर लेनी है कि ज़ीरो एड्रेस में फील्ड जो एज ए एड्रेस यूज़ होता है वो नहीं होता। यहाँ पे स्टैक यूज़ होता है, पुश पॉप इंस्ट्रक्शन। व्हेनेवर 1, 2 और 3 के अंदर 1 और 2 और 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के मुताबिक एड्रेस फील्ड होते हैं। 1 इंस्ट्रक्शन के अंदर अकामुलेटर रजिस्टर डाटा मैनिपुलेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेकंड रजिस्टर यूज़ होता है, जबकि 2 एड्रेस में 2 एड्रेस फील्ड यूज़ हो रहे होते हैं, 3 के अंदर 3 एड्रेस फील्ड यूज़ हो रहे होते हैं। ऐसा कौन सा एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जहाँ पे बाइनरी कोडेड डेसिमल या बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत होती है? तो आपको पता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। तो आज के लेक्चर में जिसमें हमने बच्चों इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, इंस्ट्रक्शन सेट और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया। किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।